My dear students, welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में, जिसमें एक नया लेसन हम लेकर के उपस्थित हैं। डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस। द नेम ऑफ द बुक इज हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का लेसन है क्लास 11th एंड इट इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक हॉर्नबिल। तीसरा लेसन है हॉर्नबिल बुक का, जो कि कक्षा 11 में है। यूपी बोर्ड वालों के लिए, छात्रों के लिए नया लेसन है। देखेंगे हम इसमें। द नेम ऑफ द टाइटल इज द डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस। डिस्कवरिंग ट्रुथ माने ट्रुथ की खोज। द सागा कंटिन्यूस कहानी जारी है, अर्थात ट्रुथ की खोज। ट्रुथ वाज ए इजिप्ट किंग, एक मिस्र का शासक था जिसकी कहानी जारी है, अर्थात उसके बारे में कहानी की खोज की जा रही है। उसकी मम्मी के द्वारा जो है मम्मी मिली थी इसकी इजिप्ट में, जहाँ पर सैकड़ों संख्या में मम्मी पाई जाती हैं। द लेसन द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाई A.R. विलियम्स। शी वाज ए पोइटेस, एक कवित्री थी। शी हैज़ बीन स्पेशलाइज्ड इन साइंस एंड कल्चरल हेरिटेज। विज्ञान में और सांस्कृतिक विरासत में उनकी बहुत बड़ी रुचि थी। शी वाज अवॉर्डेड मेनी टाइम्स, कई बार उनको अवार्ड किया गया है, पुरस्कृत किया गया है कवित्री A.R. विलियम्स को। उन्होंने कहा ये लेसन लिखा है। सी डिवोटेड हरसेल्फ टू सॉल्व अनसीन हिस्टोरिकल मिस्टीरियस ऑफ द वर्ल्ड। हिज थीम्स और हिज सब्जेक्ट मैटर वाज द मिस्टीरियस हिस्टोरिकल मिस्टीरियस ऑफ द वर्ल्ड। प्राचीन ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में उन्होंने अधिक लिखा है, और प्राचीन ऐतिहासिक रहस्य संबंधित भी लेसन है। इस लेसन में क्या है? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन इजिप्ट। मिस्र में एक बहुत अच्छी सभ्यता का विकास हुआ था प्राचीन काल में। उस समय ए पावरफुल रॉयल फैमिली रूल्ड ओवर इजिप्ट। एक बहुत शक्तिशाली शाही परिवार जो है मिस्र में शासन करता था। द मैजेस्टिक टॉम्स वर लेफ्ट, बहुत सी कब्रें उसमें खुदाई की गई वहाँ पर। द रूलर्स वर ममीफाइड, उन कब्रों में शासकों की जो डेड बॉडी थी उनको जो है ममीफाइज करके रखा गया, सुरक्षित रखा गया है। टूटू वाज द लास्ट रूलर ऑफ द रॉयल फैमिली। उस शाही परिवार का जो टूट था एक अंतिम शासक था, क्योंकि उसके बाद किसी शासक की जानकारी नहीं मिलती है। हावर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टॉम्ब, उसकी कब्र को हावर्ड कार्टर ने खोज किया था। उसके बाद उसकी मम्मी को निकाल करके उसको निकालने का प्रयास किया। तो आगे क्या होता है, कैसी मम्मी निकाली जाती है, कैसे उसको CT स्कैन किया जाता है, यही सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे, देखेंगे। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर। द किंग टूट वॉज इन हिज टीनेज व्हेन ही डाइड। वो केवल टीनेज में ही था, तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर, एक किशोरावस्था में ही था, किशोर था, टीनेजर किशोर। इट्स मीन ही वॉज अबाउट 13 to 19 ईयर्स ओल्ड। 13 साल से 19 साल की अवस्था रही होगी जब मरा था, जब उनकी उसकी डेथ हुई थी। द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल फैमिली। टूट वॉज लास्ट हेयर, अंतिम उत्तराधिकारी था, हेयर में उत्तराधिकारी था। ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जो शासन कर रहे थे मिस्र में और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक। अर्थात जो लास्ट हेयर था पावरफुल फैमिली का, शक्तिशाली परिवार का जो अंतिम उत्तराधिकारी था जो टूट, वो हैड रूल्ड इजिप्ट
एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, अर्थात ये परिवार जो है, ये शासक का परिवार जो है शताब्दियों तक मिस्र में शासन करता था, उसी परिवार संबंधित था ये। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, जब उसकी मृत्यु हो गई किशोरावस्था में, ही वॉज लेड टू रेस्ट, उसको लिटा दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, कब्र में लिटा दिया गया, लेड में लिटाया गया, टूरिस्ट मैंने आराम करने के लिए, अर्थात हमेशा हमेशा लिटा दिया गया कब्र में। लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, लेडन गोल्ड से उसको लाद करके, अर्थात गोल्ड के सोने के जो आभूषण पहना करके उसको अंतिम रूप से लिटा दिया गया और भुला दिया गया। इवेंचुअली फॉरगॉटन माने अंततः लोग भूल गए, द पीपुल फॉरगॉट अबाउट हिम, अबाउट द किंग टूट, लोग हमेशा हमेशा के लिए उसके बारे में भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब उसकी कब्र की खुदाई की गई 1922 में, किसके द्वारा? द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटर अबाउट, कार्टर द्वारा खुदाई की गई थी 1922 में। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, तो आधुनिक इतिहासकारों ने, दुनिया के इतिहासकारों ने उसके बारे में अटकलें लगाई, स्पेकुलेटर अनुमान लगाया, अटकलें लगाई, अबाउट उसके बारे में, अर्थात टूट के बारे में, व्हाट हैपेंड टू हिम कि उसको क्या हुआ होगा, उसको क्या हुआ होगा, उसके बारे में अटकलें तेज हो गई इतिहासकारों द्वारा, दुनिया के लोगों के द्वारा, जब 1922 में उसकी कब्र की खुदाई की गई। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और लोगों ने अनुमान लगाया कि सबसे बड़ी संभावना उसके मर्डर की थी। He was murdered. The people thought about him that he was murdered. The king Tut was murdered. That was the most possibility. यही सबसे अधिक संभावना थी. With murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years. Leaving his tomb for the first time in almost 80 years. लगभग 80 साल तक जो है उसकी टॉम पड़ा रहा। टूट हैज अंडरगोन ए सिटी स्कैन, मतलब लंबी 80 साल के बाद उसके टॉम को जो है टूट हैज अंडरगोन ए सिटी स्कैन, उसकी टॉम को, उसकी जो मूर्ति, उसकी मम्मी को जो है सिटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जिससे मिले हैं नए क्लूज, मिले हैं नए रहस्य, मिले हैं सुराग, मिले हैं क्लू मैंने सुराग मिले हैं, अबाउट हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के बारे में और मृत्यु के बारे में। अर्थात जब 80 साल बाद 1922 में खुदाई हुई थी, उसके 80 साल बाद लगभग 1905 ईस्वी के आसपास, जो 2005 ईस्वी के आसपास उसकी मम्मी को जो है सिटी स्कैन से गुजारा गया, सिटी स्कैन की गई, उसका एक्सरे किया गया, तब उसके बारे में बहुत से सुराग मिले हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स, और उपलब्ध कराते हैं, प्रेसिस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ दी बॉयज फैरो, उस बालक फैरो की बारे में जो है फोरेंसिक डाटा कलेक्ट किया गया है और उसके बारे में जानकारी की गई है। एंड प्रोवाइड प्रेसाइज डाटा, बहुत संक्षिप्त डाटा उपलब्ध हो गया है, सही डाटा फोरेंसिक रिकॉन्स्ट्रक्शन के माध्यम से उस बालक फैरो के बारे में, अर्थात टूट के बारे में। एन एंग्री विंड स्टार्ट अप ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery. जब उसकी मृत्यु, जब टुट को उसके कब्र में समाधि क्षेत्र से, जिसे राजाओं घाटी कहा जाता था, एन एंग्री विंड स्टार्ट अप माने एक भयंकर हवा चल रही थी, घोस्टली भूतों जैसी, डस्ट धूल, डेविल्स माने शैतान, एस किंग भूतों जैसी धूत के शैतान खड़े हो गए थे। देखिए, एन एंग्री विंड स्टार्ट अप घोस्टली डस्ट विंड, एक भयंकर हवा के झोंके के साथ भूतों जैसी जो है धूल भरे शैतान खड़े हो गए थे। कब? एज किंग टुट वॉज टेकन फ्राम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब टुट की मम्मी को लाया गया
उसके रेस्टिंग प्लेस से, उसकी कब्र के स्थान से, कहाँ से, इन द एंशिएंट इजिप्टियन सिमेट्री, प्राचीन मिस्र की समाधि क्षेत्र से, जहाँ पर समाधि क्षेत्र में वहाँ बहुत सी समाधियाँ थी, वहाँ से जब लाया गया इसकी मम्मी को लाया गया तो एक भयंकर हवा चल रही थी और उस समय लग रहा था जो है कि भूतों की धूल भरे शैतान खड़े हो गए हैं उसके सामने। नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जो राजाओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध था। इजिप्टियन सिमेट्री वाज नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, इजिप्टियन सिमेट्री जो है राजाओं की घाटी के नाम से प्रसिद्ध था। डार्क ब्लीड क्लाउड हैड स्कडेड across the desert sky all the day and now were veiling the stars in the cascade grey। डार्क बेलीड, बेली में पेट होता है, डार्क माने काले या अंधकार से भरे हुए, काले पेट वाले बादल, काले पेट वाले या काले तोंद वाले बादल, हैड स्केटेड माने उड़ रहे थे, तेजी से उड़ रहे थे, एक क्रॉस द डिजर्ट माने रेगिस्तान के आसपास, रेगिस्तानी स्काई के आसपास उड़ रहे थे। ऑल डे माने ऐसी स्थिति थी उस समय जो है भयंकर लग रही थी स्थिति जो है, ऑल डे माने पूरे दिन, एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, वेलिंग द स्टार्स में पर्दा कर रहे थे, वेल माने पर्दा होता है, छिपाना होता है, द स्टार इन कास्केट ग्रे, और अब तारों के उस भूरे डिब्बे में जो है, हाँ प्लीज अगेन, हैड स्कैटर्ड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे, माने काले तोंद, डार्क ब्लीड क्लाउड्स हैड स्कैटर्ड अक्रॉस, काले तोंद वाले बादल तेजी से उड़ रहे थे और तारों के कैस्केड ग्रे, तारों के पिटारी के डिब्बे छुपाए हुए थे, अर्थात जो है हवा इतनी तेज चल रही थी धूल भरी हुई, उसमें तारों के जो है तारे छिप गए थे। एंड द नाउ आर वेलिंग द स्टार्स, तारे छिपे जा रहे थे इन द कास्केट ग्रे माने पूरे डिब्बों में जो है। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 के 6 बजे समय हुआ था उस समय जब उसकी मम्मी को लाया गया था निकाल करके उसके टॉम से। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू CT स्कैनर, 2005 में जो है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ममी को जो है गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू CT स्कैन में जो है उसको सिर की तरफ से डाला गया। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू द CT स्कैन, पहली बार CT स्कैन में जो है उस सोने से लदी हुई ममी को जो है, सोने से गढ़ी हुई लदी सोने से ढकी हुई ममी को जो है CT स्कैन में सिर के ऊपर से, सिर की ओर से डाला गया। ब्राट हियर टू प्रोव माने उसकी छानबीन करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीज, उसकी चिरकालिक रहस्यों को, लिंगरिंग माने चिरकालिक प्राचीन काल की मेडिकल रहस्यों को जानने के लिए जो है उसकी ममी को जो है CT स्कैन में सिर की ओर से डाला गया। दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, इसका अध्ययन करने के लिए, इस युवा शासक का अध्ययन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के जो 3300 साल, जिसकी मृत्यु 3300 साल पहले हो चुकी थी, अर्थात इस युवा राजकुमार टुड की मृत्यु 3300 साल पहले हो चुकी थी और उसकी मम्मी को जो है CT स्कैन करने के लिए सिर के बल से, सिर की ओर से डाला गया। पहली बार कोई इसका जो है CT स्कैन किया गया। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descended into the cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। all afternoon माने दोपहर के बाद अर्थात तीसरे पहर, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट माने पर्यटकों की एक लंबी लाइन, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दुनिया के, पूरी दुनिया के पर्यटकों की एक लंबी लाइन जो दोपहर बाद हैड डिसेंडेड माने उतर आई थी, उसको देखने के लिए आई थी, इनटू क्रैम्पेड रॉक टॉम माने उस तंग मकबरे के चारों ओर इकट्ठा हो गई थी। टॉम ने मकबरा या कब्र, क्रैम्ड रॉक टॉम माने उस चट्टान में कटे हुए नैरो सकरे मकबरे के चारों ओर दुनिया से आई हुई पर्यटक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। दोपहर के बाद का समय था। इट वाज द टाइम ऑफ आफ्टरनून व्हेन द
Most of the people from the world as a tourist came and descended there where the tomb was cramped in rock cut some 26 feet underground to pay their respect। माने 26 फीट अंडरग्राउंड में वो टॉम थी जो, और उनको रिस्पेक्ट करने के लिए इन लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। देखिए फिर से, All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock tomb। उस तंग रास्ते वाले चट्टान से कटे हुए टॉम के चारों ओर पर्यटकों की बहुत बड़ी भीड़ जो दुनिया से आई थी इकट्ठा हो गई थी। सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे दियर रिस्पेक्ट, और जो टॉम था जो है वो 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड में स्थित थी। उनका सम्मान करने के लिए, उनको देखने के लिए, उस मम्मी को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग जो है पर्यटक रूप में वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। दे गेस्ड एट द मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर। वह उस दफनाए हुए चैम्बर के चारों जो दीवारें थीं उसमें जो है जो भित्ति चित्र बने हुए थे, जो पिक्चर बने हुई थी, म्यूरल पिक्चर ऑन द वॉल्स बने हुए थे, उनको घूर करके देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, और राजकुमार टुट के जो है सोने से ढके हुए चेहरे को भी ध्यान से देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कफिन लिड। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ ममी, उस ममी का जो है सबसे महत्वपूर्ण चेहरा था शेप्ड आउटर कफिन लिड, माने ऐसा ही चेहरा जो था उसका अंदर वो कफिन के ऊपर, लिड के ऊपर बना हुआ था, लिड के ऊपर कफिन पर बना हुआ था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन फीस पर, कुछ जो विजिटर्स थे, पर्यटक थे जो है वो गाइड बुक में अध्ययन कर रहे थे क्या लिखा हुआ उसके बारे में। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और अन्य जो थे वो शांति से खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद विचार कर रहे थे, टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन, कि टुन कैसे मरा होगा उसके बारे में विचार कर रहे थे कि उसकी जो है आकस्मिक मृत्यु कैसे हुई थी उसके किशोरावस्था में। कुछ पर्यटक जो है वहाँ गाइड बुक्स में अध्ययन कर रहे थे उसके बारे में। अदर्स स्टूड साइलेंटली, द अदर्स टूरिस्ट स्टूड साइलेंटली देयर्स एंड दे वर थिंकिंग अबाउट टुट्स द अननेचुरल डेथ, व्हाई वाज ही डाइड इन हिज टीनेज, वो अपने टीनेज में क्यों उसकी मृत्यु हो गई थी इसके बारे में सोच विचार कर रहे थे। आर वंडरिंग विद ए शिवर ऑफ द फैरोज कर्स, और यहाँ तक कि जो है वो फैरो के श्राप के बारे में जो है सुन करके या सोच करके कांप उठते थे। फैरो का श्राप वास्तव में क्या सत्य हो सकता है, इसको सुन करके कांप सकते थे। क्या सत्य हो सकता है? फैरो का श्राप क्या था? डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्बड हिम वर रिलीव्ड। उसमें उसका श्राप था, जैसे कि दंतकथा में प्रचलित था कि उसको उसकी जो डिस्टर्ब करेगा, डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्बड हिम, जो उसको डिस्टर्ब करेंगे, जो उसकी मम्मी को डिस्टर्ब करेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बारे में सोच करके डर रहे था। द टूरिस्ट वर आफ्रेड व्हेन दे थॉट दैट अबाउट द फैरोज कर्स, टूरिस्ट भी जो है डरे हुए थे जब फैरो के कर्स के बारे में सोचते थे और कांप उठते थे। सीवर इफ द फैरोज कर्स, कर्स बारे सुन करके कांपते थे। क्या कर्स था? डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपान दोज, उनकी मृत्यु हो जाएगी या उनका वो दुर्भाग्य से उनके ऊपर दुर्भाग्य टूट पड़ेगा। हु डिस्टर्बड हिम, जो उसकी मम्मी को डिस्टर्ब करेंगे, उसकी टॉम को डिस्टर्ब करेंगे। वार रियली टू, क्या ऐसा ही हो जाएगा? ऐसा सोच करके डर रहे थे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी जो बहुत बुरी कंडीशन में थी। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, क्योंकि जो कुछ 1920 में कार्टर ने किया था, इस कारण से मम्मी की बहुत बुरी दशा हो गई थी, खराब खस्ता हालत हो गई थी। सेठ जाही हवास लेकर के आए थे उसको स्कैन करने के लिए 1920 में, जाही हवास 1905 में लेकर के आए थे, और जिमी कार्टर में खुदाई 1920 में करवाई थी। तो ये आरोप लगाया जा रहा है द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, द मम्मी ऑफ दी टूट वार नॉट इन गुड कंडीशन, मम्मी जो टूट की तो बहुत अच्छी दशा नहीं थी। क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, क्योंकि 1920 में
जिमी वाट कार्टर ने किया था 1920 में, इसके कारण जो मम्मी की दुर्दशा हो गई थी। ऐसा जो है जही हवास कहते थे। यही हवास कौन थे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। जही हवास वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल। जो जही हवास जो थे वो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के जो सेक्रेटरी थे, जो है जो मिस्र में बनाई गई थी ये कमेटी सुप्रीम काउंसिल इजिप्ट की। एंटीक्विटी में पूरा वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सेक्रेटरी जो ही हवास थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि मम्मी की दुर्दशा कारण जो है कार्टर था, जो है जिसने उसकी खुदाई कराई थी। एज ही लीनेड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। एज ही लीनेड, जब वो झुक करके उसने देखा बॉडी को, फर्स्ट लुक पहली बार जो है जब जूही हवास ने उसको देखा झुक करके, तो आरोप लगाया कि इसकी बुरी दशा कारण जो है कौन बना? ये जिमी वाट कार्टर था, जो कार्टर था। कार्टर हावर्ड कार्टर, कार्टर का फुल नेम वाज द हावर्ड कार्टर, कार्टर पूरा नाम हावर्ड कार्टर था। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये ब्रिटेन का पुरातत्व विज्ञानी था। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूथस्टॉम, जिसने 1922 में जिसने 1922 में टॉम के मकबरे की खुदाई किया था। टॉम मकबरा या कब्र, देखिए हावर्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूथस्टॉम। हावर्ड कार्टर जो था वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने 1922 में टूट के टॉम की खुदाई करवाई थी, मकबरे खुदाई करवाई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग इट कंटेंट्स, और काफ़ी समय उसने बर्बाद किया था, उसके बाद सर्च कर पाया था, ढूंढ पाया था उसकी टॉम को जो है, और उसको खुदाई कराई थी। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंग कंप्लीट। इट्स कंटेंट दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, यद्यपि इसकी वस्तुओं की जल्दी से छानबीन की गई थी। वहाँ जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनकी रैंसैक किया गया, छानबीन किया गया था, बहुत जल्दी में उन प्राप्त वस्तुओं की पूरा एंटीक्विटी प्राचीन वस्तुएं जो प्राप्त हुई थी उनकी बहुत जल्दी में छानबीन की गई थी। फिर भी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, फिर भी जो है उनका अध्ययन जो है पूर्ण था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ईवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। They remain the richest रॉयल कलेक्शन। वह जो रिमेन थे वह सभी समृद्धशाली शाही परिवार के थे। ईवर फाउंड माने जो पाए गए थे, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और वह एक प्रकार से जो फैरो के बारे में कहानियाँ कही जाती थी उनका एक हिस्सा बन गई थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, जो रिमेन प्राप्त हुआ था, अवशेष प्राप्त हुए थे उन वस्तुओं के, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, वो धनी समृद्धशाली उस शाही परिवार का संग्रह का हिस्सा थे। यूर फाउंड जो प्राप्त हुए हैं अब तक जो है, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और जैसा कि दंतकथाओं में लोकदा सुना जाता है उनका ही हिस्सा बन गए थे। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, वास्तव में आश्चर्यचकित करने की कला, हस्तकला उनकी जो है सोने की हस्तकला स्टनिंग थी, आश्चर्य करने वाली थी। दियर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्ट टू गारंटीज रिजर्वेशन, और उनका जो शाश्वत चमक थी जो है, इसका मतलब थी कि उनका पुनर्जीवन होना निश्चित है। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड दियर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्ट टू गारंटी रिजर्वेशन, जो है स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड माने सोने की ऐसी आश्चर्य वस्तुएं जो है, डियर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्ट उनकी शाश्वत चमक जो है पुनर्जीवन की गारंटी देता था। कास्ट ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, उस समय लोगों के अंदर सेंसेशन पैदा कर दिया था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी लोगों को ध्यान उनकी ओर बहुत अधिक आकर्षित होता है। बट टूट वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, लेकिन टूट को शरीर को जो है दफनाया गया था उसकी हर प्रकार की उपयोगी वस्तुओं के साथ। उस समय प्रथा थी जो है पुनर्जीवन लोग विश्वास करते थे, और टूट के राजकुमार टूट के शरीर को जो है उनकी प्रतिदिन की वस्तुओं के साथ दफनाया गया था।
व्हाट इज द आफ्टर लाइफ, की जीवन के मृत्यु के बाद अर्थात मृत्यु के बाद जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है अर्थात पुनर्जन्म जब होगा तो उनको उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बहुत सी चीज़ों के साथ उनको दफनाया गया था। क्या क्या थे? बोर्ड गेम्स, खेलने के गेम्स थे, उसमें गेम्स के सामान थे, बोर्ड था अर्थात जिसमें चेस वगैरह खेला जाता है। ए ब्राउन रेजर, एक रेजर थी, कांसे का रेजर था। लिनेन अंडर गारमेंट्स, लिनन के बने हुए अंदर पहनने वाले कपड़े थे। केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, उसमें शराब की बोतलें थी या भोजन की अन्य सामग्री रखी गई थी। इस प्रकार चीज़ें रख करके मम्मी को जो है टूट की मम्मी दफनाया गया था। जैसा लोग विश्वास करते थे कि इस लोगों को पुनर्जीवन होगा तो उनको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, या प्रेम में ये वस्तुएँ जो है मम्मी के साथ दफना दी जाती थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनरी ट्रेजर्स, उस फनरी ट्रेजर्स को कई साल तक जो है कई महीने तक अध्ययन किया गया। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ फेरोज फनरी ट्रेजर्स, माने उस दफन की संपत्ति को, दफन में प्राप्त वस्तुओं को जो है कई महीने तक अध्ययन किया गया। उसके बाद कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कफिन्स, उसके बाद जो है हावर्ड कार्टर ने जो है उसके 3 कवच वाले कफिन को जो है अध्ययन करने लगे। ओपनिंग द फर्स्ट वन, सबसे पहला खोला। कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कफिन्स, काफन बिगैन टू लर्न अबाउट दी कफिन्स दैट वाज 3 नेस्टेड, 3 कवच वाला कफन था जो है, इसके ऊपर 3 कवच चढ़े हुए थे। उसको पहले कवच खोला और अध्ययन करना शुरू कर दिया। He found a shroud adorned with a garland of willow and olive leaves, जो पहला कफन था, पहला कवच था, उसमें क्या मिला? He found a shroud, एक कफन मिला, adorned with garlands of willow, जहाँ पर सजा हुआ था, बिलो पौधा होता है, ओलिव पौधा होते हैं, ओलिव और बिलो पौधे से पत्तियों सजा हुआ एक जो है श्राउड मिला, कफन मिला। वाइल्ड स्लेरी जंगली पौधा होता है। लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियों से बनी हुई थी। एंड कान फ्लावर्स, एंड कान फूलों से सजे हुए जो है सजा हुआ एक वहाँ पर जो है श्राउड या कफन पाया गया। एंड फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल, और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि ये फूल जो इनके थे, इन पौधों के फूल जो थे वो मुरझाए हुए थे। अर्थात ये अनुमान लगाया गया कि इनका जो दफन किया गया था मार्च अप्रैल में किया गया था। अर्थात जो बड़ी बॉडी को जो है दफनाया गया था, मम्मी को मार्च अप्रैल में दफनाया गया होगा, क्योंकि उसमें मुरझाए हुए हार थे, फूलों के हार उस पर कफन में पाए गए थे, जो है कफन पर बने हुए थे। When he finally reached the मम्मी, जब अंतिम रूप से मम्मी को जो है पाया गया, प्राप्त कर लिया गया, खुदाई की गई, दो ही रैन इनटू ट्रबल, फिर भी समस्या हो गई, फिर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। रैन इनटू ट्रबल, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, जिस मसाले से उसका अनुष्ठान किया गया था वो बहुत कठोर हो गया था। रिचुअल्स माने अनुष्ठान किया गया था, संस्कार किया गया था। रेजिन्स माने जो मसाला लगा हुआ था, किशमिश बोलते हैं उसको, जो जिससे चिपकाया गया था। हैड हार्डन, बहुत कठोर हो गया था। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कफन, माने ठोस गोल्ड कफन में जो है वो जो है इतना चिपक गया था। सीमेंटिंग माने सीमेंट के समान जो है एकदम जो है जाम हो गया था। सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कफन, सॉलिड माने ठोस गोल्ड कफन में जो है टूट का शरीर एकदम से जाम हो गया था उस किशमिश की सहायता से, मसाले की सहायता से, और बहुत कठोर हो गया था। नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी उचित तरीका उसको अलग करने के लिए नहीं था। नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट माने बैड तरीका है, उचित तरीका। फोर्स कुड मूव देम माने किसी भी उचित तरीके से शक्ति लगा करके उसके शरीर को बॉक्स से अलग नहीं किया सकता था। अर्थात शरीर को जो है जहाँ पर बॉक्स में चिपका हुआ था सॉलिड गोल्ड कफन में जो है उसको कफन में मतलब वहीं ताबूत में चिपका हुआ था, उस किशमिश की सहायता से, रेजिन की सहायता से किसी को अलग नहीं किया सकता था। नो अमाउंट ऑफ लेस्टिमेट फोर्स कुड मूव देम। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर ने जैसा लिखा बाद में कि उसके साथ क्या किया सकता था, क्योंकि ताबूत से निकालना था, ताबूत से मम्मी को निकालना था, और मम्मी एकदम जड़ी हुई थी उसमें जो मसाले की सहायता से वो अलग हो नहीं पा रही थी। तो व्हाट वाज टू बी डन, ही थॉट मेनी टाइम्स व्हाट शुड बी डन टू कैरी आउट इट फ्रॉम दिस कफिन, इसको कफिन से निकालने क्या किया सकता है।
द सन कैन बीट डाउन लाइक हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, क्योंकि वहाँ भयंकर मिस्र में दक्षिण भयंकर गर्मी पड़ती है। द सन कैन बीट डाउन लाइक हैमर, हथौड़े के समान जो है सूर्य की रोशनी जो झुलसा रही थी इजिप्ट में, इजिप्ट के साउथ में। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, और कार्टर ने सोचा कि शायद धूप में रखने से जो है ये रेजिन्स ढीला हो जाए। कार्टर ट्राई टू यूज इट, सूर्य की रोशनी का प्रयोग करने का प्रयास किया। टू लोजिन द रेजिन्स, मैंने रोजिन मसाले को ढीला करने के लिए, ताकि पिघल जाए और ढीला पड़ जाए, और मम्मी से जो है मम्मी उससे कफिन से निकल आए, ताबूत से निकल आए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, काफ़ी समय तक जो है, कई घंटों तक जो है मम्मी को जो बाहर झुलसाती हुई धूप में रखी गई, ताकि जो है मसाला उसका जो है पिघले। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इससे जो है वो मम्मी बहुत गर्म हो गई, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई। नथिंग बजट, फिर भी कोई हिला नहीं सका, मम्मी को जो है उस ताबीज़ से कोई हिला नहीं सका, मसाला में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा मसाला लगा करके उसको चिपकाया गया था उसमें, जो मम्मी रखा गया था ताबूत में, कि उसको कोई हिला नहीं सका, ताबूत में चिपकी हुई थी वो मसाले, सीमेंटेड मसाले के समान। नथिंग बजट माने कुछ कोई हिला नहीं सका उसको, कोई उससे जो है मम्मी को ताबूत से हिला नहीं सका। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने जो है वैज्ञानिक अपना कारण बताया है। द कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीसेल्ड अवे, अंत में निर्णय यही लिया गया कि उसको जो है उस ठोस मटेरियल को जो है चीसेल्ड किया जाए। चीसल माने होती छेनी, छेनी से तोड़ कर अलग किया जाए। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड टंक, उसके धड़ से और अंगों से के नीचे से जो है उसके जो मसाला लगा हुआ है उस ताबूत से रोकने के लिए उसको चीसल से अलग किया जाए, छेनी से तोड़ करके अलग किया जाए। अंत में निर्णय किया गया द कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीसल अवे, जो पदार्थ लगा हुआ, ठोस पदार्थ लगा हुआ उसको रोकने के लिए, अर्थात मसाला लगा हुआ उसको छेनी के साथ अलग किया जाए। बीनीथ द लिम्स एंड टंग्स बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, ताकि जो है उसके किंग्स रिमेन्स को, राजा की मम्मी को जो है उससे ताबूत से अलग किया जा सके। इस प्रकार से प्रयास किया उसको अलग करने का, अर्थात जो हावर्ड थे जैसा आरोप लगाया जाता है उसके ऊपर, उसने मम्मी को जो है काफ़ी उसकी राजा टुट की मूर्ति को काफ़ी जो है उसको दुर्व्यवस्था कर दिया था, उसको ख़राब कंडीशन कर दिया था, लेकिन उसके पास बाध्यता थी। हावर्ड ही वाज कंपेल्ड टू डू सो, उसने वो ऐसा करने बाध्य हो गया, बिकॉज मम्मी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी ताबूत, क्योंकि ताबूत से मम्मी को अलग किया नहीं सकता। सो ही अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ चिसेल, छेनी की सहायता इसको अलग करने का निर्णय किया था। इस प्रकार से तो हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि 33 मिनट का हो गया है। अब अगले पार्ट में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।